Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. A warm welcome to all the candidates who appeared for MCA CET exam. MCA CET एग्जाम आपका अभी रिजल्ट आ चुका है. वेरी सून योर कैप राउंड प्रोसेस, दैट इज सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस या फिर कॉमन एडमिशन प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट होगा. लास्ट ईयर 6 जुलाई को स्टार्ट हुआ था. ये बार भी उसी टाइम के पास पास चालू होगा. दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. अभी ये कॉमन एडमिशन प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है. इसमें पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं, उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है, फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, कैप राउंड 1 2 3 लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है. बट डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे पूरा आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे. आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, विच इज फिजिकल स्क्रूटिनी एंड ई स्क्रूटिनी. आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के दो प्रोसेसेस है. एक है ई स्क्रूटिनी मोड एंड एक फिजिकल स्क्रूटिनी मोड. तो कौन सा मोड आपने सिलेक्ट करना चाहिए एंड उसके बेसिस पे आपने कौन से मोड के थ्रू आपके चांसेस ऑफ गेटिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड अर्ली है, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं. पहले मैं पूरा तुमको प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा, फॉलोड बाय दैट आई विल देन एक्सप्लेन यू द आई विल देन हेल्प यू टेक द डिसीजन कि कौन सा स्क्रूटिनी मोड आपने सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, यही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है हम. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने डिसाइड किया है कि यार मैं अगले साल एमसीए एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाला हूँ, या आपके कोई भाई बंधु या दोस्त है जो अगले साल के एमसीए एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं, एमसीए सीईटी या निम से, उन लोगों को बताओ शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में आपका अगले साल का प्रिपरेशन हो रहा है. सो मेक श्योर कि उनको आप इन्फॉर्म करो. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 7 बजे आपका प्रिपरेशन होता है. ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्रिपरेशन होगा. ठीक है, ये एमसीए सीईटी का ये हो गया. कैप राउंड प्रोसेस अगर हम देखेंगे 2024-2025 का कैप राउंड, ये एमसीए के ऊपर जाएगी. पिछले साल के डेट्स के हिसाब से, पिछले साल के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही मैं तुमको बताऊंगा. ठीक है, इसमें हम जाते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स में. इम्पोर्टेंट डेट्स में गए. इम्पोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दो तरीके हैं. एक है ई स्क्रूटिनी मोड, दूसरा है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड. हाँ, ये यहाँ पे लिखा है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड. अभी ये दोनों स्क्रूटिनी मोड्स क्या हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो पहले आपका कैप का फॉर्म आएगा. कैप का फॉर्म में आपको रजिस्टर करना होगा. वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद यू विल बी फिलिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स. आप आपका नाम, नंबर, सब कुछ, ग्रेजुएशन डिटेल्स, आपकी कैटेगरी डिटेल्स, सब कुछ आप उसमें फिल करोगे. उसके बाद वही कैप के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. कौन से डॉक्यूमेंट्स? आपके 10th-12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, आपकी सीईटी के स्कोर कार्ड, फॉलोड बाय दैट आपके क्या कहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फिर आपकी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी. ये सारी चीज़ें आप अपलोड करोगे. उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, इसको वेरीफाई करना होगा. वेरीफाई करने के दो तरीके, एक है ई स्क्रूटिनी मोड, दूसरा है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड. ई स्क्रूटिनी मोड में क्या होता है, आपने अगर ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया तो आपके डॉक्यूमेंट्स बैक एंड से ऑटोमेटिकली मतलब बैक एंड से कोई तो इंसान आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगा. अगर उसको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही लग गए तो बहुत बढ़िया, वो आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, यू आर गुड टू गो, ऐसा मैसेज आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, ऐसा आपके डैशबोर्ड के ऊपर ही मैसेज आ जाएगा. बट अगर एक आधे डॉक्यूमेंट कम है तो वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर मैसेज डालेगा कि कैसे, मतलब ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ अपलोड इट. ठीक है. दूसरा है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्क्रूटिनी मोड. फिजिकल स्क्रूटिनी मोड में क्या होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए. एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद यू विल हैव
टू गो टू अ स्क्रूटिनी सेंटर, है ना? कौन से स्क्रूटिनी सेंटर्स हैं, वो लिस्ट भी मैं बता दूँगा। वहाँ पे आपको पर्सनली जाना होगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, एंड वहाँ पे एक इंसान बैठा रहेगा, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा एंड फिर आपके डैशबोर्ड पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है तो सही है, वैसे बता देगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है, तो वो भी बता देगा आपको, ठीक है? अभी ये वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ता है स्क्रूटिनी सेंटर्स। तो ये स्क्रूटिनी सेंटर्स अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे स्क्रूटिनी सेंटर्स है। रत्नागिरी, आप जिस सिटी में बोलोगे, उधर स्क्रूटिनी सेंटर्स है। टोटल अक्रॉस महाराष्ट्र 141 स्क्रूटिनी सेंटर्स है। तो हर शहर में 7-8 या उससे भी ज़्यादा आपको स्क्रूटिनी सेंटर्स मिलेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर के आसपास स्क्रूटिनी सेंटर नहीं है। आपके घर के आसपास भी 5-10 किलोमीटर के रेडियस में भी आपको स्क्रूटिनी सेंटर तो मिल जाएगा, है ना? अगर आप देखोगे, तळेगांव में है ना? मतलब निगड़ी में है ना? हिंजेवाड़ी में है ना? चिंचवड में है, ठीक है? जेएसपीएम टेक्निकल कैंपस पुणे में है, ठीक है? येवलेवाड़ी में है पुणे में, है ना? दौंड में है पुणे में, आईएसबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोरेगांव पार्क में है। अगर पुणे में ही इतने सारे, तो अक्रॉस महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी अभी ये तो आपको ई स्क्रूटिनी मोड एंड फिजिकल स्क्रूटिनी मोड समझ में आ गया होगा। ई स्क्रूटिनी मोड में आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, बैक एंड से किसी इंसान ने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। फिजिकल स्क्रूटिनी मोड में आपको पर्सनली जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे एंड आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। ये तो 2 प्रोसेसेस हो गए। अभी कौन-सी प्रोसेस आपने सिलेक्ट करनी चाहिए? अभी आप बोलोगे इतने जल्दी ये क्यों वीडियो बना रहे हो? मैं ये वीडियो अभी से इसलिए बना रहा हूँ सो दैट यू गो थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस। जब एक्चुअल टाइम आएगा ना, तब 1 या 2 दिन का टाइम मिलेगा टू सिलेक्ट ई स्क्रूटिनी या फिजिकल स्क्रूटिनी। तब आप वो वीडियो कब देखोगे, कहाँ देखोगे? सो इसलिए मैं अभी से ये वीडियो बना रहा हूँ। मेक श्योर कि अभी से आप डिसीजन ले लो एंड मैं आपको हेल्प भी करूँगा डिसीजन लेने में। अभी जितने भी महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, तो उन लोगों को तो, मतलब जो महाराष्ट्र में ट्रैवल नहीं कर सकते, उन लोगों को तो ई स्क्रूटिनी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ई स्क्रूटिनी में उनके डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपका वैसे भी कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को, तो आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ईज़िली वेरीफाई हो सकते हैं, ठीक है? तो जो महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, वो तो ई स्क्रूटिनी करेंगे। बट जो महाराष्ट्र के अंदर के कैंडिडेट्स हैं, फॉर देम आई विल रिकमेंड कि आप फिजिकल स्क्रूटिनी को सिलेक्ट करो। अभी क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो, तो ई स्क्रूटिनी में व्हाट विल हैपन कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। एक बार आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए कि उसके बाद इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स 3-4 दिन में वेरीफाई हो सकते हैं या 8-10 दिन भी लग सकते हैं। कोई कैंडिडेट्स, पिछले साल ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया था, बट फिर भी उनके डॉक्यूमेंट्स लास्ट डेट तक वेरीफाई नहीं हुए थे, तो वो पूरा टाइम टेंशन में ही थे, ठीक है? दूसरा रीज़न ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेट अस से ई स्क्रूटिनी में आपने सिलेक्ट किया, उसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको मैसेज भेज देंगे कि यार ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता, तो आपने अपलोड ही कर दिया होता ना। तो आपके पास कोई काउंटर करने का ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन आपके पास फिजिकल स्क्रूटिनी में है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ कि आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, आपका जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, आपके कॉलेज ने अभी तक आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो आपने ई स्क्रूटिनी में गए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया, वहाँ पे मैसेज आ जाएगा प्लीज़ अपलोड योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अभी किसको जाके बोलोगे कि यार स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। बट वही अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी में जाते हो, तो फिजिकल स्क्रूटिनी में आप बोल सकते हो कि मेरे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो बोलेगा कि फिर आप पूछोगे कि यार क्यों चाहिए तुमको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट? तो वो बोलेगा कि टू प्रूव कि भाई आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हो। तो आप बोल सकते हो कि भाई स्कूल लिविंग नहीं है, बट मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट पे मैं लिखा है कि मैं महाराष्ट्र का सिटीजन हूँ, या फिर वो नहीं है तो मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो इन दिस केस यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ काउंटरिंग द पर्सन, ठीक है? जो ऑप्शन आपके पास ई स्क्रूटिनी मोड में नहीं है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी।
तो जब भी कभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, मेक श्योर कि आप फिजिकल स्क्रूटिनी को सिलेक्ट करो रेदर देन ई स्क्रूटिनी। ठीक है? आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू एंड आपको हेल्पफुल भी रहा होगा। ठीक है? बाकी अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके कोई पहचान में अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अपने इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ। यहाँ पे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर ऑल एमसीए एंट्रेंस एग्जाम्स एब्सोल्युटली फ्री। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 7 बजे आपके सेशंस देते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आप हमको पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।